सोमवती अमावस्या सनातन धर्म की सबसे पवित्र और दुर्लभ तिथियों में से एक मानी जाती है। जब सोमवार के दिन अमावस्या का विशेष संयोग बनता है, यह पूरा दिन पितरों की आत्मा को तृप्त करने, जीवन के कष्टों को दूर करने और सुख समृद्धि पाने के लिए अचूक माना गया है। शास्त्रों में इस पावन दिन के लिए जितने कड़े नियम पूजा पाठ और दान के बताए गए हैं, उतने ही कड़े नियम इस बात के भी हैं कि इस दिन हमें कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे पुण्य मिलने के बजाय जीवन में दोष लग जाता है और घर में दरिद्रता या अशांति का वास हो जाता है। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस बात को गहराई से समझना बेहद जरूरी है कि सोमवती अमावस्या के दिन वो कौन से काम है जिनसे हमें पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए। इस विशेष दिन का सबसे पहला और कड़ा नियम हमारे खान पान और पवित्रता से जुड़ा है। सोमवती अमावस्या का दिन पूरी तरह से आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक साधना का होता है। इसलिए इस दिन शरीर और मन दोनों का सात्विक होना अनिवार्य है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मांस, मदिरा या किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में राहु, केतु और शनि का नकारात्मक प्रभाव अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपके बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसके साथ ही घर में बनने वाले साधारण भोजन में भी प्याज और लहसुन जैसे तामसिक भोजन का प्रयोग पूरी तरह वर्जित माना गया है। इसके पीछे धार्मिक कारण तो है ही, साथ ही यह भी माना जाता है कि अमावस्या के दिन ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक सक्रिय होती हैं और तामसिक भोजन करने से मन में क्रोध, चिड़चिड़ापन और वासना जैसे विचार जन्म लेते हैं, जो आपकी पूजा के फल को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। खान पान के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी सावधानी रखनी है, वह है पीपल के वृक्ष की पूजा से जुड़े नियम। सोमवती अमावस्या पर पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। लेकिन कई लोग सुबह उठकर बिना स्नान किए या अशुद्ध अवस्था में ही पीपल को छू लेते हैं, जिससे देव दोष लगता है। आपको ध्यान रखना है कि बिना पूरी तरह स्वच्छ हुए पीपल को स्पर्श न करें। इसके साथ ही पीपल की पूजा केवल सूर्योदय से लेकर दोपहर तक ही फलदायी होती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का वास होने लगता है। इसलिए देर शाम या रात के समय भूल कर भी पीपल के वृक्ष को न छुएं। शाम को केवल दूर से ही दीपक जलाएं। इसी तरह इस पावन तिथि पर हमारे शारीरिक और मानसिक संयम की भी परीक्षा होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने का निर्देश दिया गया है और इस दिन शारीरिक संबंध बनाना सख्त माना है। धार्मिक दृष्टि से इस दिन मन और आत्मा को केवल भगवान की भक्ति और पितरों के ध्यान में लगाना चाहिए, अन्यथा पुण्य कर्मों का क्षय होता है। वहीं अगर ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अमावस्या पर चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य होता है। चूंकि चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और शरीर के जलीय तत्व का कारक है, इसलिए इस दिन इंसान की मानसिक स्थिति और हार्मोन्स में काफी उतार चढ़ाव आते हैं। यही कारण है कि इस दिन किसी भी प्रकार के मानसिक भटकाव से बचने की सलाह दी जाती है। मन के संयम के साथ साथ इस दिन वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना भी उतना ही जरूरी है। अमावस्या की तिथि मुख्य रूप से हमारे पितरों को समर्पित होती है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन हमारे पूर्वज अदृश्य रूप में अपने परिवार के बीच आते हैं। अगर इस दिन घर में चीखने चिल्लाने, वाद विवाद, क्लेश या गाली गलौज का माहौल होता है तो पितर बेहद दुखी और रुष्ट होकर भूखे प्यासे ही वापस लौट जाते हैं। इसलिए घर में शांति बनाए रखें। इसके अलावा अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों या किसी भी असहाय व्यक्ति का अपमान भूल कर भी ना करें। यदि कोई गरीब या भिखारी आपके द्वार पर आता है तो उसे खाली हाथ या डांट कर न भगाएं, बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार अन्न या धन का दान अवश्य करें।
क्योंकि पितर किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं। अगली बड़ी सावधानी हमारे दैनिक शरीर विज्ञान और दिनचर्या से जुड़ी है। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह देर तक सोते रहना बेहद अशुभ माना जाता है। सूर्योदय के बाद तक सोने से शरीर में आलस्य बढ़ता है और घर में दरिद्रता का वास होता है। इस दिन का पूरा लाभ उठाने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। घर की सफाई करनी चाहिए और स्नान के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही इस विशेष तिथि पर बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना या नाखून काटना पूरी तरह वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन इन कामों को करने से धन की हानि होती है, आयु का क्षय होता है और ग्रहों की स्थिति कमजोर होती है। यहाँ तक कि सुहागिन महिलाओं को भी इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। आर्थिक मामलों और खरीदारी को लेकर भी सोमवती अमावस्या पर विशेष नियम लागू होते हैं। भले ही यह एक महान तिथि है, लेकिन इसे भौतिक सुखों या मांगलिक उत्सवों की शुरुआत का दिन नहीं माना जाता। इसलिए इस दिन नया वाहन खरीदना, जमीन जायदाद के सौदे करना, कीमती आभूषणों की खरीदारी करना या पहली बार नए वस्त्र पहनना शुभ नहीं माना जाता। इसके साथ ही पैसों के लेन देन में भी सावधानी बरतें। इस दिन ना तो किसी को बड़ी रकम उधार दें और ना ही किसी से कर्ज लें। अमावस्या पर दिया गया पैसा वापस मिलने की संभावना बहुत कम होती है और लिया गया कर्ज मानसिक तनाव को कई गुना बढ़ा देता है। इस दिन का नियम सिर्फ दान देने का है, व्यापारिक लेन देन का नहीं। इसके अलावा प्रकृति से जुड़े नियमों की बात करें तो इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना महापाप माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का उपयोग अनिवार्य है, लेकिन यदि आपको सोमवती अमावस्या की पूजा के लिए तुलसी दल चाहिए तो उन्हें एक दिन पहले यानी चतुर्दशी तिथि को ही तोड़कर रख लें। अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे को केवल जल अर्पित करें और उसकी परिक्रमा करें। उसके पत्ते बिल्कुल न छुएं। अंत में इस बात का सबसे विशेष ध्यान रखें कि अमावस्या की रात सबसे घनी और अंधेरी रात होती है, जिस वजह से इस समय ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियां, तांत्रिक क्रियाएं और आसुरी ऊर्जाएं बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं। इसीलिए सोमवती अमावस्या की रात को किसी भी सुनसान रास्ते, श्मशान घाट, कब्रिस्तान या चौराहे के पास जाने से पूरी तरह बचना चाहिए। अक्सर लोग चौराहों पर तंत्र मंत्र या टोटके की चीजें जैसे नींबू मिर्च या मिठाई रख देते हैं, जिन पर भूलकर भी आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा नकारात्मक शक्तियां आपको मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार कर सकती है। संक्षेप में कहें तो सोमवती अमावस्या का यह पावन अवसर हमारे अंतर्मन को शुद्ध करने और संयम का जीवन जीने का संदेश देता है। इस दिन व्यर्थ की बातों में ऊर्जा नष्ट करने के बजाय यदि आप शांत रहें, मौन का पालन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या महामृत्युंजय मंत्र का मन ही मन जाप करें, तो जीवन के सभी संकट अपने आप दूर हो जाते हैं और आपके 7 पीढ़ियों के पितरों को परम तृप्ति मिलती है।